नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव का किया ऐलान, 6 और 11 नवंबर को होगी पोलिंग। महाराष्ट्र के वजीर आला ने जावेरी बाजार जेम्स एंड ज्वेलरी 2025 फेस्टिवल का किया इफ्तिताह, तकरीब से किया खिताब। मुंबई में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2025 की तकरीब का इनेकाद, सीबी के चेयरमैन ने तकरीब में की शिरकत। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई में मुनक्किदा एक तकरीब में की शिरकत, सियासी हलकों में देखी जा रही है हलचल। इलेक्शन कमीशन ने बिहार चुनाव का ऐलान किया और बिहार की 243 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को पोलिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 1200 वोटर्स होंगे। SIR के लिए जमीनी सतह पर काफी मेहनत की गई। पहली बार बूथ लेवल एजेंट को ट्रेनिंग दी गई। बिहार का मॉडल पूरे मुल्क में लागू होगा। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जो बिहार के 38 जिले हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो फेज़ 1 है और जो आप गुलाबी रंग देख रहे हैं वो फेज़ 2 है। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिज़ोरम में दम्पा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जावेरी बाजार जेम्स एंड ज्वेलरी 2025 के फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस तकरीब से वजीर आला ने खिताब भी किया। उन्होंने अपने खिताब में ज़ेवरात की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के इम्कानात और दीगर उमूर पर रोशनी डाली। महाराष्ट्र सरकार के रूप में ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का अगर कोई आयोजन होता है तो उसमें जो भी मदद लगती है वो हम करेंगे और उस प्रकार से हम लोग बीएमसी और पुलिस को जो भी आदेश देने हो वो देंगे। और उसके बाद इस टीम ने लगातार कई दिनों तक वर्किंग करके सारे सहकारी महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन करके और बाजार के जितने प्लेयर्स हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार के इस फेस्टिवल का आयोजन किया है। हम सब लोग देख सकते हैं कि दिन में भी ये सारा इलाका बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन रात में इसकी जो खूबसूरती बढ़ेगी और जब हम लोग या मुंबई के और देश के लोग यहां पर आएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अलग
ऐसा नजारा सभी को देखने को मिलेगा। एक चमकता हुआ, एक दमकता हुआ और एक बिल्कुल नए स्वरूप का मुंबई का जवेरी बाजार, ये आपने यहां पर जो क्रिएट किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुंबई में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2025 की तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में सेबी के चेयरमैन तोहन कांता पांडे ने शिरकत की। ये तकरीब बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सिक्योरिटीज़ कमिश्नर्स और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िद की गई है। 6 से 12 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस हफ्ते भर के प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए सरमायाकारों की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर उजागर करना है। It gives me immense pleasure to be here today to inaugurate the week-long celebration of World Investor Week 2025 in India. This is a global campaign by IOSCO to highlight the importance of investor education and protection. This year, the theme for India is Fraud and Scams Prevention and Basics of Investing. The securities markets are the engines of our nation's growth, and it is our shared responsibility to ensure this engine runs on strong foundations of integrity and transparency. We recently released the findings of an investor survey, which was commissioned by SEBI in collaboration with our MIIs and MFI. This massive survey, covering over 90,000 households, gives us a clear data-driven picture of India's investment landscape. The insights from this survey will be our guide as we work to make our markets more inclusive and secure. The rise of Indian investor has been celebrated over the last few years, and rightly so. Increased access, simplified onboarding, and wider awareness has led to number of unique investors in the securities market ecosystem increasing to 134 million. महाराष्ट्र के वजीर सेहत प्रकाश ने कफ सिरप केस पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की तरफ से हमें जो मालूमात मौसूल हुई हैं, इस पर हमारा अमल जारी है और दिए गए हिदायत पर अमल किया जा रहा है। महाराष्ट्र महकमा सेहत और FDA मरकज़ के साथ मुकम्मल तालमेल के साथ इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। कफ सिरपच्या संदर्भात ज्या पद्धतीनं केंद्र शासनानं सूचना दिल्या, त्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याबद्दल राज्य शासन सुद्धा आमच्या आरोग्य विभागाला सुद्धा सूचना दिलेल्या आहेत। विशेषतः 2 राज्यांमध्ये ज्या पद्धतीनं काही चुकीची औषधं झाली आणि 2 वर्षाच्या आतल्या मुलांना त्याचा फटका बसतोय, याबद्दलचे केंद्र शासनाने जे काही निर्देश दिले त्याची अंमलबजावणी आरोग्य विभागाच्या वतीने आपण करतो। FDIने काही ताब्यात घेतलेले आहेत असे काही? FDA त्याच्याबद्दल योग्य ते निर्देश देत आहे आणि मला असं वाटतं की एखाद्या कंपनीचे एखादा औषध चुकीचं असेल याचा अर्थ सगळीकडेच काही सगळ्या गोष्टी चुकीच्या आहेत असं नाही। या स्पष्ट सूचना आल्या, त्याची अंमलबजावणी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक बार फिर एक खानदानी तकरीब में एक साथ देखा गया। मुंबई में संजय राउत की पोती की सालगिरह की तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपने अहले खाना के साथ शिरकत की। इस तकरीब में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की शिरकत के बाद सियासी हलकों में भी काफ़ी हलचल देखी जा रही है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सुले ने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने सोनम की गिरफ्तारी को अफसोसनाक करार दिया और गिरफ्तारी को गैर आईनी इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी न सिर्फ जमहूरी इक़दार पर हमला है, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए आईनी उसूलों की भी तौहीन है। But to go to the extreme of arrest is very sad and it's against the Constitution of India. So we want Mr. Wangchu to be a free man, and if there is an inquiry, government can do an inquiry, but put him in jail is complete injustice and it's against the Constitution of Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. What he has guided us, this country will work by his guided principles and the Constitution of India, not
anybody who can just threaten people. मुझे नहीं, हर इलेक्शन में होता है. आपको याद होगा देवेंद्र जी ने इसी सरकार में कहा था, इसी इलेक्शन में, कि 2100 रुपया हमारी महिलाओं को देंगे. कहाँ दे रहे? 25 लाख तो कम कर दी, और हर किसानों का ऋण माफ करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था. अभी तो बारिश होके 2 हफ्ते हुए, कुछ नहीं है, कुछ भी माफ नहीं हुआ अभी तक. शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने कहा कि एमवीए अभी भी मजबूत है. उन्होंने कहा कि थाने में हिकमत अमली पर बात हुई और अहम शहरों जैसे मुंबई, नई मुंबई, नासिक और थाने पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत पर जोर दिया गया. आणि आताही सांगतो की कोणी काही म्हणत असलं तरी माननीय उद्धव ठाकरे आणि माननीय राज ठाकरे यांच्यातला संवाद, व्यक्तिगत आणि राजकीय नातं हे अत्यंत घट्ट झालेलं आहे. आणि अगदी स्पष्ट सांगायचं, कोणी कितीही देव पाण्यात बुडून बसले असले तरी बात बहुत दूर तक चली गई. माघारीचे दोर नाही जाता, बात बहुत दूर तक चली गई. प्रकरण फार पुढे गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे कोणी कुठल्या मेळाव्यात कोणी काय वक्तव्य केलं, आम्ही नंतर पाहू, हे कसे एकत्र येतात, तुमच्या छाताडावरती पाय रोवून ठाकरे बंधू या क्षणी उभे राहायच्या मनस्थितीमध्ये आहे. काल ते नक्कीच आमच्या एका घरातल्या कौटुंबिक सोहळ्याला बराच वेळ एकत्र होते. नंतर ते मातोश्रीवर एकत्र गेले, दोघात चर्चा झाली आणि मी सांगतो चर्चा राजकीय झाली. समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा कि वक्त पर फैसला तसल्ली बख्श नहीं है. उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त कानून लाकर हमारे साथ मजीद नाइंसाफ़ी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि मेरा मुतालबा है कि वक्त कानून को ख़त्म किया जाए. ऐसा है कि वक्फ में जो अभी फैसला आया उस पे संतुष्टि नहीं है, और हमारी वक्फ की ज़मीनें हड़पने का काम है. जो सरकार बैठी हुई है, जो एक एमएलए एक एमपी का टिकट मुसलमान को नहीं दे सकती, जो मंत्री नहीं बना सकती, कुछ मुसलमानों के साथ कोई रियायत कहीं नहीं हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, वो सरकार हमें वक्फ का कानून ला करके हमारे साथ एक और जुल्म जाती करना चाहती है. मैं समझता हूँ वक्फ जो बिल आया है, वह कानून जो बना है, वो कानून खत्म होना चाहिए. ये हमारी डिमांड है. कोशिश हमारी जारी रहेगी. बाकी जो माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से सीरत मुकाबला कमेटी अकोला की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों में मुनक़िदा बैनुल मदारिस सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबलों के कामयाब तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए. तकरीब की सदारत साबिक़ रियासती वज़ीर खान अजहर हुसैन ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रुकन असम्बली खान पठान, म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर विजय परतवार, डॉक्टर अहमद उरूज, मुफ्ती अशफाक कासमी और दिगर ने शिरकत की. इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के कामयाब तलबा में इसनाद और हौसला अफजाई के तोहफ़े पेश किए गए. और मैं यहाँ पे इंतजाम कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसे पढ़ाई की करते करते सब्जेक्ट दिया. नहीं तो ये टॉपिक ऐसा हो जाता है कि मदरसों में मस्जिद तक महदूद था, लेकिन आज जिस हॉल में आप बैठे हैं, यहाँ सियासी प्रोग्राम होते हैं, आपको यकीन दिलाओ कि जितनी बड़ी पार्टी हो, या हॉल भरने के लिए उनकी जान निकल जाती है. लेकिन ये आपकी काबिलियत है कि ये मेरे नबी की शान है कि उनके नाम की बरकत से कि ऊपर के नीचे के दोनों हॉल भरे हुए हैं. दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं सीरत मुकाबला जाती कमेटी को कि जिन्होंने शहर की सतह पर इतना अजीमुशान मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें 45 से ज्यादा स्कूलों के 1500 बच्चों ने शिरकत की. माशाअल्लाह.
पंजाब के मारूफ आलिम दीन और शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने अपने नांदेड़ दौरे के दौरान ख़त्म रिसालत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दीन इस्लाम की असल रूह और उम्मत मुसलिमा की जिम्मेदारियों पर मौसिर अंदाज में रोशनी डाली। इस मौके पर मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम सलामती, इत्तेहाद और इंसानियत का दीन है। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलिमा को अपने अख्तलाफात और मसलकी तनाज़ात में उलझने के बजाय कुरान व सुन्नत की हकीकी तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। पहले मुसलमान हुए जिनका मैंने जिक्र किया, हमारी माँ अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह, इन लोगों ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अल्लाह का नबी मान लिया, आपके रब को रब मान लिया, या रसूलुल्लाह अब करना क्या है? गुफ्तगू को याद रखा करें। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप किसी पार्टी में चले जाओ तो आप उस पार्टी के प्रधान से पूछोगे भी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तुम क्या करोगे, करना क्या है? अब इन्होंने भी पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान हो गए, अब क्या करना है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी छोटी सी बात, इतनी प्यारी बात, इतनी खूबसूरत बात जो इस्लाम का मकसद है, वो बड़े 2 लफ्ज़ों में बयान कर दी। कहा है अबू बकर मेरे दोस्त, आप सुन लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मान ले, अल्लाह और उसके रसूल को मान ले, अब उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। बस यही इस्लाम का मकसद। पंजाब के मारूफ आलिम दीन और शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी नांदेड़ शरीफ लाए। इस मौके पर उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने सैयद मोइन की फलाही व समाजी खिदमात की सिताइश की। हम लोग पंजाब में सैलाब में पिछले 40 दिन से ये खिदमत दे रहे हैं। तो यहाँ आया तो पता लगा हमारे भाई सैयद मोइन साहब ने अभी जब यहाँ पर बाढ़ आई तो उसमें खिदमत खल्क की है। और बड़ी खूबी ये है कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं की बल्कि सर्व समाज के लिए की है, हर एक तबके के लिए की है। तो ये एक मुबारक कदम है। इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो भी लोग तमाम कौमों को साथ लेके मुल्क की परेशानी के दौर में खिदमत करते हैं वो बिलाशुबा काबिल तारीफ़ भी हैं, काबिल एहतराम भी हैं। अल्लाह ताला इनके जज्बे को इसी तरह सलामत रखेगा। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। हज़रत मौलाना का काम जो है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और सभी लोग उनको सराहते हैं। आपने देखा कि किसी एक मज़हब के लिए उनके दायरे कार नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, दलित हो, जाट हो, हर एक के लिए वो काम करते हैं रिलीफ का, ख़ास तौर से मदद का। और अब तो उन्होंने ये जो बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर तो एक रिकॉर्ड कायम किया। पंजाब की बाढ़ में हज़रत मौलाना शेर पंजाब मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि जितनी इमदाद हुकूमत की या हुकूमत पंजाब की जानिब से नहीं पहुंची, उतनी इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अवाम तक, किसानों तक, उसमें चाहे वो गायों का, जानवरों का चारा हो या फिर लोगों की राहत का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, बिस्तर हो, तमाम चीज़ों को उन तक पहुंचाया है। देगलूर में बदकमा रिवायती जोश और खरोश के साथ मनाया गया। देगलूर में मुस्लिम खानदान बरादरान वतन के लिए बदकमा त्यौहार के लिए गुलदस्ते बनाता है और बरादरान वतन जोश और खरोश के इसकी खरीद और फरोख्त करते हैं। शेख लाल मोहम्मद साकिन देश पांडे देगलूर और उनके आबा वजादात कई सालों से रंग बिरंगी कागजात से ये फूल और गुलदस्ते बनाते हैं। इस मौके पर यास्मीन बेगम ने कहा कि हम हर साल इस बदकमा त्यौहार के मौके पर ऐसे रंग बिरंगी गुलदस्ते बनाते हैं। सदर कांग्रेस कमेटी मोगलाजी, साबिक सदर म्यूनसिपल कौंसिल और उनके साथियों की जानिब से 4 अक्टूबर की रात शहर से मुत्तसिल इलाके में म्यूनसिपल कौंसिल, पुलिस इंतजामिया की जानिब से बदकमा विसर्जन के लिए आला पैमाने पर इंतजामात किए गए थे। इस मौके पर रविंदर चौहान, MP जिला नांदेड़ की अहलिया सोनिया ताई चौहान ने उनकी जानिब से नुमाइंदगी करते हुए और कांग्रेस पार्टी के ख्वातीन लीडर्स के साथ बदकमा में हिस्सा लिया।
महाराष्ट्र के भिवंडी में पुलिस ने एक बड़े मजहबी तब्दीली के रैकेट का पर्दाफाश किया। मुकामी लोगों की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अमरीकी शहरी जेम्स वॉटसन और उसके 2 मुकामी साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गरवा गरीब और कबायली बिरादरी के लोगों को लालच देकर मजहब तब्दील कराने में सरगर्म था। तहकीकात में पता चला कि जेम्स वॉटसन 2016 में टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया था और बाद में बिजनेस वीज़ा लेकर थाने और पारघर अजला में सरगर्म रहा। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जेम्स वॅट नावाचा अमेरिकन इसम हा तेथील भोळ्या बाबड्या जनजाती समाजाच्या आदिवासी समाजाच्या लोकांना फसवून तिथे त्यांना मार्गदर्शन करत होता। त्यांना सांगत होता का हिंदू देवदेवता ही राक्षस आहेत, हिंदू देवतांवरती विश्वास ठेवू नका, हिंदू धर्म हा धर्म नसून राक्षसी धर्म आहे। हिंदू धर्माविषयी अवाच्य भाषेत बोलत होता आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तिथे जे बसलेले महिला, पुरुष, लहान मुलं याच्यापैकी 4 मुलांना बाप्तिस्ता देण्यात। महाराष्ट्र के विरार में एक बड़ा हादसा टल गया। सफाला के जलसार से निकली फेरी बोट नारंगी जेटी के करीब समंदर में हाइड्रोलिक रैम्प खराब होने के बाइस घंटों तक फंस गई। बोट में सवार सैकड़ों मुसाफिर कई घंटों तक शदीद परेशानी में रहे। मुसाफिरों ने इंतजामिया पर लापरवाही और हंगामी सहूलियात की कमी का इल्ज़ाम लगाया। इस दौरान बारिश ने बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलें और बढ़ा दी और रस्सियों की मदद से रैंप को महफूज करके मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत उतारा गया। वाक़े ने फेरी सर्विस की सिक्योरिटी और इमरजेंसी इंतजामात पर सवाल उठा दिए हैं। गेल्या अनेक वर्षांपासूनची इथल्या प्रवाशांची मागणी होती की रोरो सेवा चालू व्हायची। रोरो सेवा चालू झालेली, पण ही सुवर्णदुर्ग फिशिंगनी जी बोट दिलेली ही भंगार स्वरूपाची बोट आहे। कारण आज 5:30 आज रविवार आहे आणि जलसार सफाळ्यावरून मारंबापाडा विरारच्या दिशेने जी बोट निघाली 5:30ला, ती इथे जेट्टीच्या जवळ आल्यानंतर याचा जो रॅम्प उचलणारा जो बोलसा स्टेशन पर महाराष्ट्र के नांदेड़ से मेरछल जाने वाली ट्रेन के एक डब्बे में आग लग गई। मुसाफिरों ने इस आग को देखकर रेलवे इंतजामिया को इत्तला दी और आग पर काबू पा लिया और कोई जानी नुकसान की भी इत्तला नहीं है और आग लगने की वजूहात का भी इल्म नहीं हो सका। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र के थाने जिले भिवंडी लोनाच इलाके में वाक़े पैरामाउंट वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स के कोरियर गोदाम में आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड जाए मौका पर पहुंच गए और आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। भिवंडी जिले के सावदना के जानवाल गांव में वाक़े एक लॉजिस्टिक पार्क में इतवार की रात आग लगी। ये आग ऑयल और केमिकल के गोदाम में लगी, जिसकी वजह से गोदाम में मौजूद अशिया को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और अपनी कोशिशों के ज़ेरे आग पर काबू पा लिया। इस मामले की मज़ीद तहकीकात जारी है। पुणे पुलिस ने जाली पुलिस कार्ड दिखाकर दुकानदारों और दिगर को धोखा देने वाली मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक उन दोनों ने एक फुटवेयर शॉप के मालिक को जाली कार्ड दिखाकर चप्पल देने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।